हेलो स्टूडेंट। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आपसे कि जामिया के कौन कौन से कोर्स सीयूटी के अंदर है। यानी कि जो जामिया में जो एडमिशन होता है ग्रेजुएशन कोर्स में, वो कौन कौन से कोर्स हमें कौन कौन से कोर्स के लिए सीयूटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप सबको पता है कि टोटल 15 कोर्स जामिया के सीयूटी के अंदर हैं, जिसमें 15 ग्रेजुएशन और 5 पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स हैं। तो आज हम सब देखने वाले हैं एडमिशन प्रोसेस क्या होता है इसका, कैसे एग्जाम होता है, सिलेबस क्या होता है सीयूटी का, कितनी सीट्स हैं जामिया में इन कोर्सों में। आज सारा सब कुछ पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो अगर हम बात करें तो जो टोटल कोर्स है हमारे वो है 15 कोर्स। कितने कोर्स हैं? 15 कोर्स। तो अगर हम बात करते हैं, देखो आपसे हम बता देते हैं आपको 15 कोर्स हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं, पहला जो कोर्स है वो है बीए ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज। जो बीए ऑनर्स होता है टर्किश लैंग्वेज और लिटरेचर में, पहला कोर्स तो वो है। अगर दूसरे कोर्स की बात करें तो वो है बीए ऑनर्स संस्कृत से। अगर आप बीए ऑनर्स संस्कृत से करना चाहते हैं तो आपको सीयूटी का एंट्रेंस देना होगा, तब आपका एडमिशन होगा। या आप बीए ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज से करना चाहते हैं या लिटरेचर से करना चाहते हैं तो आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। अगर हम बात करते हैं तीसरे कोर्स की, अगर आप बीए ऑनर्स जामिया से करना चाहते हैं, अगर आप बीए ऑनर्स फ्रेंच लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो आपको सीयूटी का टेस्ट देना होगा, तब आपका एडमिशन होगा। अगर आप बीए ऑनर्स स्पेनिश करना चाहते हैं तो आपको कौन सा टेस्ट देना होगा? सीयूटी का टेस्ट देना होगा। अगर हम बात करें बीए ऑनर्स हिस्ट्री, अगर आप बीए हिस्ट्री से करना चाहते हैं, जामिया से आप बीए हिस्ट्री में करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए भी सीयूटी का एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। अगर हम आपसे बात करें बीए ऑनर्स हिंदी, बीए ऑनर्स हिंदी, अगर आप बीए ऑनर्स हिंदी जामिया से करना चाहते हैं तो आपको जामिया का नहीं सीयूटी का टेस्ट देना होगा। अगर हम आपसे बात करें बीए उर्दू, अगर बीए ऑनर्स उर्दू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सीयूटी का एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। अगर हम आपसे बात करें बीए ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज, बीए ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज की, तो इसके लिए आपको सीयूटी का टेस्ट देना होगा। अगर हम आपसे बात करते हैं बीए ऑनर्स पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन, अगर आप पर्शियन लैंग्वेज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको सीयूटी का टेस्ट देना होगा। अगर हम आपसे बात करें बीएससी की, देखो तो ये तो हुए बीए कोर्स, बीए ऑनर्स जितने भी कोर्स है वो हम आपको बता चुके हैं। अब बात करते हैं बीएससी के, कि बीएससी, अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स से करना चाहते हैं जामिया से, तो कौन कौन से कोर्स सीयूटी के अंदर है और इनका एडमिशन प्रोसेस क्या है इसके बारे में देखेंगे। देखो, तो अगर हम आपसे बात करें बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, अगर आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं जामिया से, बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, तो इसके लिए आपको सीयूटी का टेस्ट देना होगा, तब आपका जो एडमिशन होगा जामिया में तब होगा। अगर हम आपसे बात करते हैं बीए ऑनर्स फिजिक्स, अगर आप बीएससी ऑनर्स फिजिक्स करना चाहते हैं जामिया से तो इसके लिए भी आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, तभी आपका एडमिशन होगा। अगर आप बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री से करना चाहते हैं, अगर आप सिंगल सब्जेक्ट, यानी ऑनर्स का मतलब होता है किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। अगर हम आपसे बात करें बीएससी ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, देखो अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या होता है, जैसे इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स होता है इस तरीके से अप्लाइड मैथमेटिक्स एक जामिया में बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स से होती है, एक होती है बीएससी ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स। अगर आप बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं सिंपल, तो उसके लिए केवल जामिया का टेस्ट देना होगा आपको। अगर आप बीएससी ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए सीयूटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। अगर हम आपसे बात करें बीएससी ऑनर अप्लाइड मैथमेटिक्स हम बता चुके हैं। और अगर आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स से करना चाहते हैं, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स से करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। तो स्टूडेंट, ये जो 15 कोर्स थे ये हमने आपको बताए। देखो, बीए ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज में हमने पहले नंबर पर आपको बताया था, दूसरे नंबर पर हमने आपको बताया बीए ऑनर्स संस्कृत से करना चाहते हैं, तीसरे नंबर पर हमने बताया बीए ऑनर्स फ्रेंच लैंग्वेज में, चौथे नंबर पर हमने आपको बताया बीए ऑनर्स स्पेनिश, पांचवें नंबर पर हमने आपको बताया बीए ऑनर्स हिस्ट्री से, छठे नंबर पर हमने आपको बताया बीए ऑनर्स हिंदी से, और सातवें नंबर पर है बीए ऑनर्स उर्दू। इसके बारे में हम आपको बताएंगे आगे कि इसके लिए एडमिशन प्रोसेस क्या है। आपको बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, इसमें जो जामिया का जो वेबसाइट जामिया की उस पर सब कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वहां से भी जाके। तो इसमें दिया गया है, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स करना चाहते हैं या बीएससी ऑनर्स फिजिक्स करना चाहते हैं
तो जब आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देंगे तो आपकी जो मेरिट तैयार होगी वो केवल फिजिक्स के क्वेश्चन ही आपके काउंट होंगे, उसमें जो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो फिजिक्स के काउंट होंगे। तो जब मैंने बता दिया कि डोमेन जो हम सब्जेक्ट चुनना है आपको वो फिजिक्स के मार्क्स काउंट करेंगे। जैसे केमिस्ट्री करना चाहते हैं बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, तो आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको काउंट किए यानी कि काउंट किए जाएंगे, केमिस्ट्री के ही नंबर से आपका सिलेक्शन होगा। अदर लैंग्वेज के कोर्स अगर आपके उनमें कम भी मार्क्स आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन ही सही होने चाहिए। अगर आप बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन वहां पे काउंट होंगे। तो इस तरीके से कोई प्रोसेस है, इसे देखते हैं। देखो तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले बीए ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज की, देखो तो हम बात करें पहले नंबर का जो कोर्स है हमारा वो है बीए ऑनर्स, ऑनर्स के लिए एच लिख देते हैं हम, वो है टर्किश लैंग्वेज। वो क्या है? टर्किश लैंग्वेज। तो अगर हम बीए ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या आपको कौन सा टेस्ट देना होगा? देखो इसके लिए आपको जनरल टेस्ट देना होगा। जो जनरल टेस्ट होता है ना, अब इसमें सब कुछ आ सकता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर जनरल टेस्ट कैसे होगा? देखो जनरल टेस्ट जो होगा इसमें सब कुछ आएगा आपका, इसमें जीके भी आएगा, इसमें करंट अफेयर भी आएगा, इसमें बेसिक मैथमेटिक्स भी आ सकता है। तो ये जनरल टेस्ट बोला गया। जामिया के जो वेबसाइट पे जो ये दिया हुआ है इसमें बोला गया कि जनरल टेस्ट से आपका एडमिशन होगा। अगर आप बीए ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज में करना चाहते हैं जामिया से तो इसके लिए आपको कौन सा टेस्ट देना होगा? जनरल टेस्ट। कौन सा टेस्ट देना होगा? जनरल टेस्ट। अगर हम दूसरे नंबर की बात करते हैं तो बीए ऑनर्स संस्कृत से अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप बीए ऑनर्स संस्कृत से करना चाहते हैं, देखो तो इसके लिए आपको कौन सा टेस्ट देना होगा? देखो अगर आप संस्कृत से करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको कौन सा टेस्ट देना होगा? इसके लिए भी आपको जनरल टेस्ट ही देना होगा। कौन सा टेस्ट देना होगा? जनरल टेस्ट ही देना होगा। तो ये चीजें आप याद रखें। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अगर हम किसी भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें इसका सिलेबस जरूर पता होना चाहिए, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आपका नंबर आना बहुत मुश्किल, कम चांस है आपके नंबर आने के। अगर आपको सिलेबस पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से मार्क्स कितने, कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर तो बीए, अगर हम फ्रेंच की देखते हैं, देखो बीए ऑनर्स लैंग्वेज है ये भी फ्रेंच इस तरीके से। तो इसके लिए आपको कौन सा टेस्ट देना होगा? इसके लिए भी सर आपको जनरल ही टेस्ट देना होगा। इसके लिए भी क्या है बोला गया? जनरल टेस्ट ही बोला गया। इसके लिए भी आपको वो जनरल टेस्ट ही देना होगा। तो अगर हम बात करते हैं देखो नेक्स्ट बीए ऑनर्स स्पेनिश, स्पेनिश से आप करना चाहते हैं अगर, तो इसके लिए भी आपको क्या देना होगा? इसके लिए भी आपके लिए जनरल टेस्ट ही है। इसके लिए भी क्या है आपके लिए? जनरल टेस्ट। तो इस तरीके से हमने आपको देखो 4 कोर्स बताए अभी तक। देखो मोस्टली जो एग्जाम है, अगर हम बात करते हैं मोस्टली बीए जितने भी कोर्स जामिया के बीए सीओटी के अंदर गए हैं उनमें जो मोस्टली कोर्स हैं, जैसे टर्किश लैंग्वेज हुआ, संस्कृत हुआ, फ्रेंच हुआ, स्पेनिश हुआ, उनमें जनरल टेस्ट ही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं बीए ऑनर्स हिस्ट्री की, तो वहां पर आपके हिस्ट्री क्वेश्चन काउंट होगी, केवल आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी इस तरीके से। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो 5वें नंबर की अगर हम बात करें तो 5वें नंबर पर हमारा आता है बीए ऑनर्स हिस्ट्री। क्या आता है? बीए ऑनर्स हिस्ट्री। अगर आप बीए ऑनर्स हिस्ट्री से करना चाहते हैं जामिया से, तो इसके लिए आपके जो टेस्ट यानी कि नंबर काउंट होंगे वो केवल हिस्ट्री के होंगे। वो किसके होंगे? वो हिस्ट्री से ले जाएंगे बस। तो इसमें देखो ये डोमेन क्या है? हिस्ट्री है। तो आपके जो नंबर ले जाएंगे वो कहां से ले जाएंगे? केवल हिस्ट्री से ले जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर पर, तो ये आता है बीए ऑनर्स हिंदी। अब देखो बीए ऑनर्स हिंदी है तो इसके लिए आपको केवल हिंदी की नंबर काउंट किए जाएंगे। तो आपको इसके लिए केवल हिंदी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, हिंदी की प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पे देखो आपको एग्जाम में सब चीजें आएंगी, लेकिन जो आपकी जो मेरिट बनेगी वो केवल इनके बेस पे बनेगी। कि आपके अगर मान लो फॉर एग्जांपल 50 क्वेश्चन हिंदी के आए और आपने उनमें से आपके 40 सही हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं टोटल क्वेश्चन 100 हैं, उसमें से 25 लैंग्वेज के हैं, 25 किसी जीके के, जीएस के हैं और 50 हिंदी के हैं। तो ये क्वेश्चन आपके काउंट नहीं के हो जाएंगे, काउंट नहीं करे जाएंगे। ये तो केवल ये लैंग्वेज के क्वेश्चन आपके काउंट नहीं होंगे,
क्योंकि अगर आप बीए ऑनर्स हिंदी से करना चाहते हैं तो केवल आपके 50 क्वेश्चन हिंदी के काउंट होंगे, इन्हीं के बेस पे मेरिट बनेगी। तो आपको ये चीजें याद रख लेनी है। देखो बीए ऑनर्स अगर आप हिंदी से करना चाहते हैं तो आपके हिंदी डोमेन आपको हिंदी के बेस पे मेरिट मिलेगी, यानी कि हिंदी क्वेश्चन जो आएंगे उसके बेस पे आपका एडमिशन होगा। अगर आप बीए ऑनर्स हिस्ट्री से करना चाहते हैं तो आपकी हिस्ट्री से, हिस्ट्री आपको याद रखना है, हिस्ट्री की प्रैक्टिस करनी है, हिस्ट्री तैयारी करनी है। देखो इनके लिए जनरल टेस्ट है, इसमें सब चीजें आपको सब चीज की तैयारी करनी है, जनरल टेस्ट के लिए सब चीज की तैयारी करनी है। अगर हम बात करते हैं नंबर 6 पर, देखो नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखो इस तरीके से, अगर आप बीए ऑनर्स उर्दू से करना चाहते हैं, देखो कैसे बीए ऑनर्स उर्दू से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या देना होगा, इसके लिए आपको जो टेस्ट देना होगा उसमें जो नंबर आपके काउंट हो जाएंगे वो भी इसी तरीके से उर्दू के क्वेश्चन आपके काउंट होंगे, बस उर्दू को। यानी कि अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर बीए ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज से करना चाहते हैं, आप कोरियन लैंग्वेज से करना चाहते हैं, देखो तो इसके लिए आपको कौन सा टेस्ट देना होगा, देखिए इसके लिए जनरल टेस्ट है। इसके लिए क्या है, ये जनरल टेस्ट है। देखो आपको जितने भी, अगर हम एक चीज इसमें नोटिस करें तो जितने भी आपके लैंग्वेज के कोर्स हैं इसमें आपको जनरल टेस्ट देना होगा। इसके लिए आपको जनरल टेस्ट, अगर बीए ऑनर्स पर्शियन की बात करें, हम पर्शियन बीए ऑनर्स पर्शियन की बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पर भी जनरल टेस्ट देना होगा। यहाँ पर भी कितने टेस्ट देना होगा, जनरल टेस्ट देना होगा। यहाँ पर भी आपको जनरल टेस्ट देना होगा। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट, तो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की और बात कर लेते हैं, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स, तो अगर हम बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पर जो आपके नंबर काउंट होंगे वो केवल इकोनॉमिक्स के ही काउंट होंगे। किसके, इकोनॉमिक्स के। तो आपको देखो यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है। देखो ये हमारे बीए के कोर्स थे, जितने भी जामिया में बीए कोर्स हैं तो ये टोटल कितने कोर्स है, देखो ये 7 नंबर पर है, ये 8 नंबर पर, ये 9 और ये 10, तो टोटल 10 कोर्स गए हैं बीए। अगर आप बीए ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज से करना चाहते हैं तो आपके जो इसके लिए एग्जाम की जो प्रिपरेशन, आपका जो एग्जाम होगा वो किसके थ्रू होगा, वो जो यानी कि एडमिशन होगा वो CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आपका एडमिशन होगा इन कोर्सों में जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, आपको बताए हैं। अगर आप बीए ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जनरल टेस्ट देना होगा। अगर आप बीए ऑनर्स संस्कृत से करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जनरल टेस्ट देना होगा। अब जनरल टेस्ट का सिलेबस वो आप COT की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर जाकर देख सकते हैं, सब कुछ वहां पर दिया गया है, तो वहां से देख सकते हैं। आप बीए ऑनर्स टर्की लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो जनरल टेस्ट देना होगा इसके लिए। अगर आप बीए ऑनर्स संस्कृत से करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जनरल टेस्ट देना होगा। अगर आप बीए ऑनर्स फ्रेंच करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको जनरल टेस्ट देना होगा। अगर आप बीए ऑनर्स स्पेनिश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जनरल टेस्ट देना होगा। देखो जनरल टेस्ट में क्या क्या आ सकता है आपका इसमें जीके भी आएगा, आपका करंट अफेयर भी आएगा, आपका इसमें मैथ भी आएगा, आप इसमें ज्यादातर सब्जेक्ट होंगे। लेकिन अगर आप जैसे बीए ऑनर्स हिस्ट्री से करना चाहते हैं, बीए ऑनर्स हिस्ट्री, तो आपको जो उसमें केवल हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके काउंट किए जाएंगे। किसके क्वेश्चन, केवल हिस्ट्री के क्वेश्चन। अगर आप बीए ऑनर्स हिंदी से करना चाहते हैं तो आपको, अगर आप ये जो जामिया के 15 कोर्स हैं, 10 बीए के कोर्स हैं और 5 बीएससी के कोर्स है, तो इस तरीके से देखो, तो बीए ऑनर्स हिंदी से करना चाहते हैं तो आपको हिंदी के क्वेश्चन, ही हिंदी की प्रैक्टिस करनी है, हिंदी की प्रिपरेशन करनी है, तो आपके हिंदी के काउंट गिने जाएंगे। अगर बीए ऑनर्स उर्दू से करना चाहते हैं तो इसमें आपको जो डोमेन है वो उर्दू है, आपको केवल उर्दू के ही नंबर पर आपकी मेरिट बनेगी। अगर आप बीए ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जनरल टेस्ट होगा। अगर आप बीए ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो हमने बता दिया आपको। बीए ऑनर्स पर्शियन लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो इसके लिए भी जनरल टेस्ट है। अगर आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स से करना चाहते हैं तो इसके लिए भी क्या है, ये भी एक डोमेन है, केवल इकोनॉमिक्स ही आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक्स के नंबर आपको काउंट होंगे। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। देखो अगर आप COT के एग्जाम दे रहे हैं तो आप पहले सबसे पहले इसका सिलेबस देखें, इसकी वेबसाइट पर जाइए, कोई से भी कोर्स आप सर्च करिए, वहां पर सब कुछ मिलेगा आपको। किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। क्योंकि ये जो टेस्ट है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये 2-3 साल से ये टेस्ट आया है। कुछ कोर्स पहले जामिया के कुछ 2-4 कोर्स थे इसमें, अब 15 कोर्स हैं टोटल। ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के 5 कोर्स हैं, तो टोटल मिलाकर 20 कोर्स हैं। तो जैसे हमने आपको बताया, बीए ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज है, बीए ऑनर्स संस्कृत है, बीए ऑनर्स फ्रेंच है, बीए ऑनर्स स्पेनिश है, बीए ऑनर्स हिस्ट्री है, बीए ऑनर्स हिंदी है,
और बी ऑनर्स उर्दू है, बी ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज में, बी ऑनर्स पर्शियन में है, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स में है। तो ये बीए के कोर्स हैं। अब हम देखते हैं बीएससी के कि बीएससी ऑनर्स कौन कौन से कोर्स इसमें सीओटी के अंदर है। तो स्टैंड वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड अब बात करते हैं बीएससी की। अब देखेंगे, देखो बीएससी के कौन कौन से कोर्स सीओटी के अंदर है, कैसे एडमिशन होता है, बाद में बताएंगे क्या प्रोसेस होता है इसके बारे में। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो इसी तरीके से तो स्टूडेंट अब बात करेंगे, देखो बीएससी की अगर हम बात करें, अगर सबसे पहले बात करते हैं, देखो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, यहां से किसकी बात करेंगे सबसे पहले, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी। देखो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे, बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, यह हम बात करते हैं बीएससी ऑनर्स फिजिक्स की। किसकी बात करेंगे, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स की। देखो यह हम बात करें आपसे बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, या हम बात करें आपसे बीएससी ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स। देखो अप्लाइड मैथमेटिक्स, और एक कोर्स होता है जामे में वीवोक, इस तरीके के कोर्स हैं वीवोक, ये सोलर एनर्जी वाला कोर्स है, इसके बारे ये भी आपके सीओटी के अंदर है, इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। तो देखो हमारे ये 5 कोर्स हैं और 10 कोर्स हम पहले बता चुके हैं आपको। टोटल हमारे 15 कोर्स सीओटी के अंदर थे। देखो अगर आपको बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से आप जामिया से बीएससी करना चाहते हैं, अगर आप जामिया से बीएससी करना चाहते हैं किस ऑनर्स से, बायोटेक्नोलॉजी से, तो आपको इसके लिए कौन सा टेस्ट देना होगा, आपको इसके लिए CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, तब आपका एडमिशन बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में होगा। देखो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स में कितनी सीट्स हैं, कितनी फीस होती है जामिया में, सबके एक सेपरेट अलग अलग वीडियो लेकर आएंगे। इसमें आपको समझाएंगे कि टोटल कितनी सीट हैं, कितने सेमेस्टर हैं, किस टाइम क्लास होती हैं, हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता, सबके बारे में अलग अलग से बताएंगे कि टोटल क्लासेस किस टाइम होती है, टोटल कितनी सीट है, कितने फीस है, इसके बारे में हम आपको अलग से बताएंगे। देखो तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो इसके लिए जो आपके जो नंबर काउंट होंगे वो आपको 12th क्लास के नंबर, आपको 12th क्लास का सिलेबस पढ़ना है। इसके लिए 12th के जो अगर हम बात करते हैं आपको इसके बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, आपको जो सिलेबस होगा ये होगा। देखो आपको जो एग्जाम की तैयारी करनी है वो किस चीज की करनी है, एक तो आपको बायोलॉजी आएगा आपके पेपर में, बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, बायोकेमिस्ट्री, और ये जो सिलेबस होगा ओनली 12th का, यहाँ पे 11th का नहीं पूछ जाएगा, आपको केवल 12th का ही सिलेबस पढ़ना है, आपको केवल 12th क्लास की तैयारी करनी है, 12th का सिलेबस पढ़ना है, बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, केवल ये इन्हीं के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। आपके जो नंबर काउंट होंगे केवल बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर काउंट होंगे और किसी सब्जेक्ट के नंबर काउंट नहीं होंगे। अगर हम आपसे बात करते हैं बीएससी फिजिक्स की, बीएससी फिजिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इसमें केवल आपके फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, ओनली 12th की फिजिक्स, कौन सी 12th फिजिक्स, आपको केवल 12th की फिजिक्स पढ़नी है, कोई और सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना। अगर आप बीएससी ऑनर्स फिजिक्स जामिया से करना चाहते हैं तो केवल आपको फिजिक्स की तैयारी करनी है। अगर आप सीओटी का एग्जाम देंगे तो आपको वहां पर आपके पेपर में इंग्लिश भी आएगी, हिंदी भी आ सकती है आपके,
ऊपर है वो कौन सा सब्जेक्ट आप चॉइस करते हैं। तो आपको केवल उनसे घबराना नहीं है, आपको केवल फिजिक्स के क्वेश्चन की तैयारी करनी है, क्योंकि आपको जो सिलेक्शन होगा वो फिजिक्स के नंबर पर ही होगा, ये आप याद रखें। अगर आप बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री से करना चाहते हैं तो इसमें केवल आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन काउंट होंगे। आपको केवल क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़नी है, क्लास 12 की केमिस्ट्री, क्लास 12 का सिलेबस है, आप वेबसाइट पर भी जा सकते देख सकते हैं। अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें केवल मैथ के क्वेश्चन होंगे। आप 12th मैथ पढ़े, बस 12th मैथ, 12th का मैथ। अगर आप सोलर वीवोक्स सोलर एनर्जी से करना चाहते हैं तो इसमें भी आपके केवल फिजिक्स के क्वेश्चन काउंट होंगे। आपकी जो मेरिट बनेगी वो केवल इन्हीं के बेस पे बनेगी। आपको देखो, हमने आपको बताया बीएससी बायोटेक्नोलॉजी अगर आप जामिया से करना चाहते हैं तो आपको केवल बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की तैयारी करनी है, वो भी सिलेबस किसका है, 12th क्लास का। देखो सीओटी के अंदर जो सिलेबस पूछ जाता है वो ओनली 12th क्लास का पूछ जाता है, ये आप 100% कंफर्म है। देखो बीएससी ऑनर्स अगर आप फिजिक्स से करना चाहते हैं तो आप फिजिक्स के क्वेश्चन, आपके फिजिक्स के क्वेश्चन काउंट होंगे। फिर 12th फिजिक्स सिलेबस क्या है, 12th का फिजिक्स, जितने भी 12th फिजिक्स में चैप्टर आप सब पढ़े अच्छे से। अब बीएससी ऑनर्स अगर आप केमिस्ट्री से करना चाहते हैं तो इसमें केवल आपके केमिस्ट्री के नंबर काउंट होंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन ही गिने जाएंगे, केमिस्ट्री के नंबर के ऊपर ही, केमिस्ट्री के क्वेश्चन के बेस पर ही आपकी मेरिट तैयार होगी, क्लास 12th की केमिस्ट्री ओनली। अगर आप बात करते हैं बीएससी ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स तो आप इसमें केवल 12th क्लास का मैथ पढ़ें, आपको 12th क्लास का मैथ पढ़ना है और आपकी जो मेरिट तैयार होगी वो 12th मैथ पे तैयार होगी। अगर हम बात करते हैं बीवोक की, वो सोलर एनर्जी जो कोर्स है सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कितनी फीस है, कैसे एडमिशन होता है, तो इसके लिए भी आपको फिजिक्स ही पढ़नी होगी। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा, हमने 15 कोर्स के बारे में आपको बता दिया है। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम इसके लिए जो आपके 15 कोर्स है इनके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आ रहे हैं, आप अलग अलग से देखें उन्हें। किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं